जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और श्रेष्ठतम प्रश्नों की टेस्ट श्रृंखला में, वीडियो सॉल्यूशन श्रृंखला में मैं जिन प्रश्नों को ले रहा हूं, निश्चित तौर पर वो गत वर्षों की परीक्षा में आई हुई ऐसे शानदार प्रश्न है कि एक बार उन पे अवधारणा स्पष्ट आपकी हो जाती है, समझ आपकी बन जाती है, फिर वो परीक्षा में कभी भी भाषा बदल करके आए तो आपको दिक्कत नहीं देता है। मैं मूल्यांकन खंड के अंतर्गत ये टेस्ट ले रहा हूं और आप देखेंगे कि कई सारे टेस्टों में प्रश्न इतने ज्यादा बिल्कुल सीधे परीक्षा को टच करने वाले हैं। जैसे इस खंड में मैं मूल्यांकन की उस विशेषता को ले रहा हूं, वो सारे प्रश्न मैंने लिए हैं जो मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता, विश्वसनीयता, वैधता, व्यवहारिकता जैसे गुणों से जुड़ने वाले प्रश्न है। और इसमें भाषा बदल बदल करके प्रश्न आते हैं। मैं अभी आप देखेंगे टेस्ट में कि उसमें एक ही प्रश्न, एक ही गुण को अलग अलग भाषा में दिया गया है। ये सारे प्रश्न जब आपके अवधारणा में शामिल हो जाते हैं, आपकी समझ में शामिल हो जाते हैं, तो फिर कभी इन प्रश्नों से आपको तकलीफ नहीं हो सकती। मैं एक बार टेस्ट लेता हूं, स्टार्ट करता हूं। आप देखेंगे जैसे पहला प्रश्न है, मैं बात कर रहा हूं जैसे ये सारे गुण आपको पता है, मैंने बहुत अच्छे से समझाए हैं। वस्तुनिष्ठता, जब प्रश्नों के उत्तर यूनिक होते हैं, अद्वितीय होते हैं, तो उसका उत्तर वही माना जाएगा जो उसका उत्तर सही है। अगर मान लीजिए किसी प्रश्न का उत्तर बी सही है, तो फिर परीक्षक मैं हूं या कोई दूसरा हो या कोई तीसरा हो, फिर उसके परिणाम में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि प्रश्न का उत्तर अद्वितीय है। तो जब मूल्यांकन कर लेने के बाद परीक्षक बदले और परिणाम में अंतर न आए, तो मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ है। विश्वसनीय कब है? जब परीक्षक न बदले लेकिन परीक्षण की पुनरावृत्ति हो, अलग अलग तरीके से लिया जाए, अलग अलग खंडों पे लिया जाए, यानी कि एक तरीके से परीक्षण की पुनरावृत्ति हो तो भी परिणाम में अंतर आए, तो विश्वसनीय है। विभेदकारी कब होता है? जो विभेद करे। विभेद किसमें करे? बौद्धिक क्षमता के अलग अलग बालकों में प्रतिभाशाली, औसत और पिछड़े बच्चों में विभेद करने में सक्षम हो, तो उसके लिए आपको कठिन स्तर के, मध्यम स्तर के, सरल स्तर के प्रश्न लेने पड़ते हैं। और ऐसा मूल्यांकन जो शुद्धता, सार्थकता से उसी गुण का मापन करे जिस गुण के लिए वो बनाया है, जिस उद्देश्य से बनाया है उसी उद्देश्य का मापन करे, तो वैध है। मैं एक बार प्रश्न देखता हूं, प्रश्नों में हम लोग स्पष्ट करेंगे। जैसे प्रश्न, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है, यदि वह उस उद्देश्य की पूर्ति करता है तो कहलाएगा वैध, विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ और विषय परक। समझ ले, प्रश्न को समझे कि मैंने एक मूल्यांकन किया है, मैंने जिस उद्देश्य के मापन के लिए किया है, जिस उद्देश्य के परीक्षण के लिए किया है, उस उद्देश्य का वो आराम से कर सकता है। उदाहरण के लिए, मैंने किसी बच्चे की संप्रेषण क्षमता का परीक्षण करना है, संप्रेषण क्षमता का मूल्यांकन करना है, तो मैंने एक परीक्षण बनाया कि एक मूल्यांकन लिया जिसमें उसको मैं 5 मिनट अभिव्यक्ति करा रहा हूं, मौखिक अभिव्यक्ति करा रहा हूं, तो ये परीक्षण उसकी संप्रेषण क्षमता का सही मूल्यांकन करेगा, ये वैध है। लेकिन अगर इसी बच्चे को मैं संप्रेषण क्षमता का मूल्यांकन करना है और मैं उसको बोलूं कि चल तू निबंध लिख करके बता, या तू पानी में तैर के दिखा, ध्यान रखो वो पानी में तैर के दिखा देगा लेकिन उससे संप्रेषण क्षमता का मूल्यांकन नहीं होगा, वो मूल्यांकन अवैध है। तो समझ ले, ऐसा मूल्यांकन जो जिस उद्देश्य के लिए बना है, जिस उद्देश्य के लिए तैयार किया गया, उस उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो वो वैध परीक्षण होता है, यानी कि वो सही है, वैलिड है। वो उसी परीक्षण, उसी गुण का मापन कर लेगा, परीक्षण कर लेगा जिस गुण का हमको करना है, तो वैध है। मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूं, जैसे डॉक्टर के पास एक थर्मामीटर होता है, एक स्टेथोस्कोप होता है, उसे टेम्परेचर नापना होगा किसी पेशेंट का, तो थर्मामीटर से नापेगा। अब अगर वो, तो थर्मामीटर एक वैध यंत्र, क्योंकि उसका जिस उद्देश्य से उसका प्रयोग किया जा रहा है वो उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। लेकिन अगर डॉक्टर उस स्टेथोस्कोप को लेकर के मरीज के मुंह में डाल दे कि टेम्परेचर नापना है, तो ये अवैध है, क्योंकि वो उस चीज का मापन नहीं कर सकेगा जिसका हमको करना है। तो जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है उस उद्देश्य का पूरा करता है, तो वो वैध परीक्षण होता है। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण जिस गुण मापन के लिए बनाए वह उसी गुण का, देखो ये भी प्रश्न वही है, भाषा बदली है, तो जिस गुण मापन के लिए बना है उसी गुण का मापन करता है, उस कसौटी को कहा जाता है वैधता कहा जाता है। इधर को दो प्रश्न है, एक ही प्रश्न है, दोनों की भाषा में थोड़ा सा, और ये प्रश्न भी एक अलग भाषा में और भी आएगा। मैं इसलिए मैंने एक ही गुण के अलग अलग भाषा में जो प्रश्न लिए जिससे आपको स्पष्ट रहे, तो ये भी वैध कहलाएगा। यदि एक परीक्षण को एक समूह पर 2 या 3 बार प्रशासित किया जाए, ध्यान रखो एक समूह का परीक्षण ले रहे हैं लेकिन एक बार जो परिणाम आया उससे संतुष्टि नहीं है, उसे 2 या 3 बार प्रशासित किया, परीक्षण की पुनरावृत्ति हो रही है, और परीक्षण, और हर बार समूह के छात्रों के अंकों में निश्चितता रहे। ध्यान रखो, परीक्षण की पुनरावृत्ति होने पर, परीक्षण की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति कैसे करते हैं आप? एक से अधिक बार लें,
कैसे कर सकते हैं पुनरावृत्ति? आप एक से अधिक बार परीक्षण लें या अलग अलग खंडों पर लें, अलग अलग समयों पर लें, तो भी परिणाम में अंतर ना है, ऐसा मूल्यांकन विश्वसनीय मूल्यांकन होता है। बहुत बारीक अंतर होता है वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय में। वस्तुनिष्ठ में परिणाम में अंतर नहीं आता, विश्वसनीय में भी परिणाम में अंतर नहीं आता, लेकिन दोनों में अंतर न आने का कारण अलग अलग होता है। वस्तुनिष्ठ में परिणाम में अंतर इसलिए नहीं आता क्योंकि प्रश्नों का उत्तर अद्वितीय है, और विश्वसनीय में परिणाम में अंतर इसलिए नहीं आता क्योंकि कंसिस्टेंसी है। परीक्षण की पुनरावृत्ति करेंगे। एक इंटेलिजेंट बच्चा है मेरी कक्षा का, मैंने उसका एक बार परीक्षण लिया, उसमें उसके अच्छे अंक आए, मुझे लगा कि तुक्का तो नहीं लगा है, मैं उस परीक्षण की पुनरावृत्ति पुनः वापस करता हूँ, कुछ दिन बाद पुनः उस बच्चे का मूल्यांकन लेता हूँ, या सिलेबस के अलग दूसरे चैप्टर में से उसको प्रश्न देता हूँ, तो भी उसके अच्छे अंक आते हैं। इसका मतलब परीक्षण विश्वसनीय है, ये विश्वसनीयता है। परिणाम में अंतर अगर इस कारण से नहीं आ रही है कि कंसिस्टेंसी है, तो विश्वसनीयता है। तो परीक्षण की पुनरावृत्ति इसमें निहित है, 2 या 3 बार प्रशासित किया जाए तो कौन सा गुण होगा? विश्वसनीयता का गुण होगा। अगला प्रश्न है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी गई योग्यता के मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, जो परीक्षा है उसके द्वारा जो कॉपी जांची है, परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, तो उस परीक्षण के गुण को, यानी कि उसका जो मूल्यांकन किया जा रहा है परीक्षा का, और उसमें स्थायित्व, यानी कि आदमी बदल रहा है, ध्यान को इसमें आदमी बदला हुआ लिखा नहीं है, लेकिन आदमी बदल रहा है, परीक्षा द्वारा मापी योग्यता के मूल्यांकन में स्थायित्व है, बदल नहीं रहा है, तो वस्तुनिष्ठता है। वस्तुनिष्ठता का प्रश्न 2 भाषा में आएगा, अभी एक और मैंने भाषा में लिया है, तो परीक्षण के उस गुण को वस्तुनिष्ठता कहते हैं। बालक की परीक्षा द्वारा मापी योग्यता के मूल्यांकन में स्थायित्व होता है। इसी प्रश्न को आप देखेंगे एक और भाषा में, जब मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों को अलग अलग परीक्षकों द्वारा जांचे जाने पर भी परिणाम में कोई अंतर नहीं आता है। मैंने कहा परीक्षक बदलेगा तो भी परिणाम में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि प्रश्न के उत्तर अद्वितीय होते हैं। प्रश्नों के उत्तर अद्वितीय होते हैं। अगर प्रश्न है कि 3 गुणा 4 का मान कितना होगा, इस प्रश्न का उत्तर 3 गुणा 4 का मान 12 होगा, इसका उत्तर 12 ही है। अब परीक्षक चाहे मैं हूं, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, 12 ही उत्तर सही मानना पड़ेगा। इसका मतलब अद्वितीय उत्तर है, तो परिणाम परीक्षक बदलने पर भी परिणाम बदलेगा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण निष्पक्ष होते हैं, परीक्षक के व्यक्तिगत दृष्टिकोण का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। तो वस्तुनिष्ठता होगा जब परीक्षक अलग अलग परीक्षक जांचेगा तो भी परिणाम में अंतर नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, किसी मूल्यांकन के परिणामों को उस मूल्यांकन की पुनरावृत्ति करके जांचने पर, ध्यान रखो अब मूल्यांकन की पुनरावृत्ति हो रही है तो भी परिणामों की प्रकृति पे कोई अंतर नहीं आता, विश्वसनीय। जैसे मैंने अभी आपको कहा था, ये ध्यान रखेंगे। ये जो चारों गुण है, खास तौर पर ये चारों सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, व्यवहारिक भी पूछा जाता है, यूं तो व्यवहारिक का भी एक प्रश्न मैंने लिया है, लेकिन वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और विभेदकारिता, ये 4 गुण बड़े इंपोर्टेंट है। मैंने बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में इसको पढ़ा रखा है कोर्स में, बड़ा मजा आएगा आपको, कभी जिंदगी में आप भूलोगे नहीं। तो विश्वसनीयता, पुनरावृत्ति, परीक्षण की पुनरावृत्ति करके, मूल्यांकन की पुनरावृत्ति करके जांचे तो परिणाम में अंतर न आए। और इस प्रश्न को देखो, एक कक्षा में किए गए मूल्यांकन द्वारा शुद्धता और सार्थकता से निर्धारित उद्देश्यों को परखा गया। मैंने कहा ये तीसरी भाषा है, ये वैधता का गुण होता है। 2022 में भी ये प्रश्न आया था कि शुद्धता और सार्थकता किस गुण से संबंधित होते हैं। विकल्प यही थे, व्यवहारिक, वैध, विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ। शुद्धता और सार्थकता से मापन होता है किसी गुण का, इसका मतलब जिस गुण का मापन करना है उस गुण का सही तरीके से हो रहा है, तो ये वैधता का गुण होता है। शुद्धता और सार्थकता, ये दोनों शब्द जो है वो वैधता से रिलेट होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न 2022 में आया, और इस प्रश्न हालांकि कई सारे परीक्षकों का मत अलग अलग भी था, शिक्षकों का। मैंने अपने आंसर की में जब कराया था तो मैंने कहा था दृढ़ता से, और यही उत्तर माना गया, उत्तर था भी यही। तो शुद्धता और सार्थकता का अर्थ यह है कि मुझे जिस गुण का मापन करना है, मुझे बच्चों की लेखन क्षमता का शुद्धता से मापन करना है कि लेखन क्षमता कैसी है, तो मैं उससे निबंध लिखवाऊंगा। तो निबंध लिखाना एक वैध परीक्षण है, लेकिन उसकी भाषा शैली, लेखन क्षमता कैसी है, इसके लिए मैं उसको कहूं कि तू डांस कर 5 मिनट, तो डांस करने से डांस क्षमता का तो मूल्यांकन होगा, लेकिन लेखन क्षमता का मूल्यांकन शुद्धता से नहीं होगा। तो जो शुद्धता और सार्थकता से मूल्यांकन कर सके वो वैधता के गुण से कनेक्ट होता है। अगला प्रश्न है, जब किसी मूल्यांकन में दिए गए प्रश्न समय, संसाधन, परिस्थिति के अनुकूल और भाषा सरल और वास्तविक जीवन के उपयोगी, ये एक प्रश्न है, ये व्यवहारिकता के गुण से कनेक्ट होता है। ध्यान रखो, ये मैंने पढ़ा रखा है। जब
समय संसाधन परिस्थितियों के अनुकूल अगर कोई प्रश्न पत्र है, भाषा जटिल नहीं है, सरल है, वास्तविक जीवन से कनेक्टेड है, तो वो प्रश्न, वो परीक्षण का गुण व्यवहारिक गुण होगा। उदाहरण के लिए मैं अगर बहुत ग्रामीण इंटीरियर क्षेत्र में मैं बच्चों को मैंने घटाना सिखा दिया है और मैं उनका मूल्यांकन कर रहा हूं, मैंने बच्चों को प्रश्न दिया, कक्षा 3 के बच्चे हैं, दूसरी या तीसरी क्लास के बच्चे घटाना जानते हैं, मैं अगर उनको एक प्रश्न देता हूं कि आपके पिताजी के पास 100 भैंस हैं, उसमें से 30 भैंस बेचनी है, बताओ कितनी भैंस बचेंगी, तो बच्चा 100 में से 30 घटा देगा, वो 100 भैंस हैं, 100 भैंस हैं, 30 भैंस बेच दी तो कितनी भैंस बची, तो बच्चा 100 में से 30 घटा करके 70 उत्तर ले आएगा। ये भाषा व्यवहारिक है। लेकिन अगर इसी बच्चे को घटाने का यही प्रश्न मैं अगर ये बोलूं कि मेरे मोबाइल में और वो ध्यान रखो इंटीरियर गांव है, वहां के बच्चे आधुनिकता और उससे जुड़े नहीं है, टर्मिनोलॉजी से जुड़े नहीं है, मैं उनको बोलता हूं कि मेरे मोबाइल में 100 MB डाटा है, 30 MB की एक फाइल डाउनलोड करता हूं, अब कितना MB डाटा मेरे में शेष है, तो बच्चे इस प्रश्न में गड़बड़ कर देंगे, जबकि प्रश्न सेम है, उत्तर भी सेम है, लेकिन बच्चे यहाँ पे उसकी भाषा से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे कि 100 MB डाटा क्या है, MB क्या है, और 30 MB की जो फाइल डाउनलोड की है तो वो 100 में जुड़नी है कि घटनी है जो फाइल डाउनलोड की है, तो ये जो भाषा जटिल हो जाएगी। तो ये व्यवहारिक प्रश्न है, ध्यान को इस प्रश्न में व्यवहारिकता नहीं है। तो ऐसा प्रश्न, ऐसा मूल्यांकन जो समय काल परिस्थिति संसाधन के अनुकूल हो, भाषा सरल हो, वास्तविक जीवन के अनुसार हो, ऐसा मूल्यांकन व्यवहारिक मूल्यांकन होता है। किसी परीक्षा में प्रश्न का उत्तर सदैव अद्वितीय हो, सदैव अद्वितीय हो, मैंने कहा था यूनिक आंसर हो, अर्थात एक से अधिक बार मूल्यांकन होने पर भी परीक्षा परिणाम में अंतर नहीं आए तो मूल्यांकन का ये गुण कहलाता है। और ये मैं बता चुका हूं, जब प्रश्नों के उत्तर अद्वितीय हो, अलग अलग परीक्षक जांचेगा तो भी उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण उस परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा, ये गुण वस्तुनिष्ठता कहलाता है। डंके की चोट पर इनको अच्छे से पकड़ लेना, इन सारे विकल्पों को, इन सारे अवधारणाओं को, ये बहुत अच्छा एक ही खंड में मैंने समझाया है और इस वीडियो के माध्यम से आपका वो रिकॉल हो रहा होगा 100%। जब किसी परीक्षण में ये वाला प्रश्न, जब किसी परीक्षण में विद्यार्थी विभिन्न अवसरों पर या उसी कार्य के भिन्न भिन्न परीक्षण पदों में प्राप्त फलांकों में समता होती है, ये प्रश्न आया सीटेट में, प्रश्न आया ये बड़ा अच्छा, और शायद सेकंड ग्रेड में भी ये प्रश्न आया है। देखा, ये प्रश्न है पुराना वाला, इसकी भाषा नहीं है, गुण वही पुराना वाला निकलेगा। एक कि प्रश्न क्या बोला है, जब किसी परीक्षण में विद्यार्थी विभिन्न अवसरों पर या उसी कार्य के भिन्न भिन्न परीक्षण पदों में प्राप्त फलांकों में समता होती है, यानी कि एक विद्यार्थी का परीक्षण किया जा रहा है, अलग अलग अवसरों पर किया जा रहा है, या उस कार्य के भिन्न भिन्न परीक्षण पदों पर, यानी कि कोई सिलेबस है उसके भिन्न भिन्न खंडों पर लिया जा रहा है, तो भी उसका परिणाम समान आ रहा है, फलांकों में समता है, मतलब परिणाम समान है। तो इसका मतलब परीक्षण अलग अलग अवसरों पर लिया जा रहा है या अलग अलग खंडों पर लिया जा रहा है, मतलब परीक्षण की पुनरावृत्ति हो रही है, और परीक्षण की पुनरावृत्ति हो रही है, ये गुण डंके की चोट पर भारत से लेकर अमेरिका तक इस प्रश्न उत्तर विश्वसनीय है। बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है, इस भाषा को समझना जरूरी है। तो मैंने चाहे वैधता हो, चाहे विश्वसनीयता हो, चाहे वस्तुनिष्ठता हो, अलग अलग भाषाओं में जो प्रश्न आए हैं परीक्षा में, वो मैंने आपको इसीलिए मैंने आपको बताया है कि ये गुण आपके कनेक्ट हो जाएंगे, आपको बड़ा मजा आएगा, ये आपको बहुत ज्यादा उपयोगी रहेंगे। और 10 प्रश्न, एक और प्रश्न शायद मैंने इस टेस्ट में 11 प्रश्न लिए हैं, विभेदकर्ता का चूंकि गुण रह गया था। ऐसा मूल्यांकन जो कक्षा समूह के विभिन्न बौद्धिक स्तर के बालकों, है ना, स्तर नहीं, स्तर के बालकों की पहचान करने में सक्षम हो। विभिन्न बौद्धिक स्तर के बालक, यानी विभिन्न बौद्धिक स्तर के मतलब प्रतिभाशाली, औसत और पिछड़े। एक आप इसको ऐसे देखिए, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं। मैं मान लीजिए कक्षा में साइकोलॉजी या गणित या पेडागोजी कुछ भी पढ़ाता हूं, बहुत अच्छे से मैंने बच्चों को पढ़ा रखा, 1-2 महीने पढ़ाया है, उसके बाद मैंने मूल्यांकन लिया, मूल्यांकन इतने सरल प्रश्नों से लिया कि कक्षा के सारे बच्चों ने उत्तर दे दिए। तो सारे बच्चों ने उत्तर दे दिया, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कक्षा में कौन प्रतिभाशाली था, कौन कमजोर था, कौन औसत था? मुझे कैसे पता लगेगा? मुझे पता ऐसे लगेगा कि मुझे प्रश्न इतने सरल नहीं देने, मुझे उसमें तीनों प्रकार के प्रश्नों का समावेश करना है। तीनों प्रकार के प्रश्न, सरल स्तर के, मध्यम स्तर के और कठिन स्तर के। तो सरल स्तर के, मध्यम स्तर के, कठिन स्तर के प्रश्न समावेश करना है। उससे क्या होगा कि जो कमजोर बच्चे होंगे वो केवल सरल के ही रहेंगे,
जो प्रतिभाशाली होंगे वो तीनों प्रकार का देंगे, जो औसत होंगे बच्चे वो सरल और मध्यम का देंगे, कठिन प्रश्न। तो मुझे पता लग जाएगा कि कौन औसत बच्चा है, कौन पिछड़ा बच्चा है, कौन प्रतिभाशाली बच्चा है। ऐसे तो ये अलग अलग बौद्धिक क्षमता के बालकों में अंतर कर पाएगा, विभेद कर पाएगा। और ध्यान को अलग अलग बौद्धिक स्तर के बालकों में विभेद जो मूल्यांकन कर सके, अंतर जो मूल्यांकन कर सके, वो मूल्यांकन विभेदकारी होता है। ये प्रश्न सीटेट में भी एक बार आया था और इस भाषा में आया था कि एक कक्षा में लिए गए मूल्यांकन का कक्षा के सभी बच्चों ने उत्तर दे दिया, सभी बच्चों ने। ये मूल्यांकन निम्न में से कैसा नहीं था? वैध नहीं था, वस्तुनिष्ठ नहीं था, विश्वसनीय नहीं था, विभेदकारी नहीं था। तो कक्षा के सारे बच्चों ने जिसका उत्तर दे दिया, तो पता कैसे लगेगा कि किस बौद्धिक स्तर का बालक कौन सा है? और ये हर कक्षा समूह में होता ही होता है कि हर कक्षा समूह में प्रतिभाशाली भी होंगे, औसत भी होंगे, पिछड़े भी होंगे। तो हमको पता करने के लिए तीनों प्रकार के प्रश्नों का समावेश करना ही होता है। तो विद्यार्थियों, इस टेस्ट में ये जो मूल्यांकन के अलग अलग गुणों से संबंधित जो मैंने प्रश्न लिए हैं, इन प्रश्नों को टेस्ट को बहुत अच्छे से देख लेना, ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। 100% आप इस चीज से, अगर आप परिचित अच्छे से अवधारणा से परिचित हो जाते हैं तो समझ लें ये प्रश्न आपसे परीक्षा में बचने वाला तो नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूं। और प्रश्नों के साथ मूल्यांकन के और बाकी टेस्टों में हम लोग मिलेंगे। हर खंड पे मैं अलग अलग इसलिए बना रहा हूं जिससे आपको एक बार में एक जैसी सारी स्थितियां आपको मिल जाए। तो टॉपिक वाइज भी रहता है, टॉपिक वाइज से व्यवस्थित थोड़ा सा हो जाता है हमारा। हम जब थ्योरी पढ़ते हैं फिर उसके बाद टेस्टों को टॉपिक वाइज देखते हैं तो बड़ा मजा आता है। चलिए विद्यार्थियों, आप सभी से अगले टेस्ट में मैं मुलाकात करता हूं। जय हिंद, जय भारत।